नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। कुछ किताबें सपनों की ताकत सिखाती है, कुछ रिश्तों की गहराई और कुछ हमें खुद पर यकीन करना सिखाती है। और इस यात्रा में हमने एक एक कदम आगे बढ़ाया है, सीखते हुए, सोचते हुए और बदलते हुए। हमने शुरुआत की थिंक एंड ग्रो रिच से, एक किताब जिसने हमें बताया कि अगर सोच बदल जाए तो ज़िंदगी भी बदल सकती है। हमने सीखा कि सपनों को सिर्फ देखा नहीं जाता, उन्हें महसूस किया जाता है, गढ़ा जाता है दिन रात की मेहनत और विचार की ताकत से। फिर हमने जाना मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वेनस, यानी पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं, महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं, के ज़रिए कि कैसे रिश्तों में समझ, धैर्य और भावनात्मक बुद्धिमानी की ज़रूरत होती है। वहाँ हमने जाना प्यार सिर्फ दिल से नहीं, समझ से भी निभाया जाता है। और फिर आई यू कैन विन, जिसने हमें बताया कि जीतने की मानसिकता कैसे बनाई जाती है। विश्वास, लक्ष्य, आदतें और प्रेरणा, हर अध्याय ने हमें अंदर से मजबूत किया। दोस्तों, हमने सपने देखना सीखा, रिश्ते निभाना सीखा और मेहनत करना भी। लेकिन अब वक्त है अजेय सोच यानी इनविंसिबल थिंकिंग को अपनाने का। आज की दुनिया में जब नकारात्मकता, डर और असफलताओं का शोर चारों ओर है, तब हमें ज़रूरत है ऐसी सोच की जो हालात से ना डरे। ये किताब हमें बताती है अगर सोच अजेय हो जाए तो इंसान हार कर भी जीत सकता है। योहो ओकावा का ये संदेश सिर्फ एक दर्शन नहीं, ये एक आंदोलन है, एक मानसिक क्रांति। इस सीरीज में हम हर एपिसोड में इस किताब के विचारों को कहानी, उदाहरण और आसान भाषा में समझेंगे। बात करेंगे सोच को अजेय कैसे बनाएं, भय, असफलता और आलोचना से कैसे निपटें और कैसे बने एक लाइट हाउस जो खुद भी चमके और दूसरों को भी रास्ता दिखाए। आप सबका साथ इस यात्रा में मेरी सबसे बड़ी ताकत रहा है। इस चैनल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, आपका हर कमेंट, हर शेयर और हर फीडबैक से एक दिन हम लोगों का ये परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए एक नई सोच, एक नई रोशनी और एक नई शुरुआत के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाए। इनविंसिबल थिंकिंग सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपके अंदर छिपे उस योद्धा का आवाज़ है जो हालात से नहीं डरता। शुरुआत लेखक परिचय से करते हैं। यूहो ओकावा एक प्रसिद्ध जापानी दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु और प्रेरणादायक लेखक है, जिन्होंने लाखों लोगों की सोच को एक नई दिशा दी है। वे हैप्पी साइंस नामक एक वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन के संस्थापक हैं, जिसका उद्देश्य है मानवता को आत्मिक और मानसिक रूप से जागरूक बनाना। उन्होंने 2000 से भी अधिक किताबें लिखी है, जिनमें से कई अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बन चुकी है। उनकी लेखनी में गहराई, स्पष्टता और आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जो पाठकों को जीवन के उच्च उद्देश्य की ओर प्रेरित करती है। इनविंसिबल थिंकिंग उनकी ऐसी ही एक रचना है जो बताती है कि यदि सोच अजेय हो जाए तो इंसान अपने भाग्य को भी बदल सकता है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य है पाठकों को एक उत्कृष्ट नेता यानी लीडर और सच्चा मार्गदर्शक यानी गुरु बनाना, ताकि वे न केवल खुद के जीवन में सही दिशा में चले बल्कि दूसरों को भी उजाले की ओर ले जा सके। एक ऐसा व्यक्ति जो मुश्किलों में घबराता नहीं बल्कि दूसरों को भी संभाल लेता है। एक ऐसा विचारक जो समाज के लिए दिशा बन जाए। इनविंसिबल थिंकिंग एक ऐसी सोच है जो न सिर्फ आत्मनिर्माण करती है बल्कि समाज निर्माण का भी आधार बनती है। किताब का पहला भाग, जिसका शीर्षक है अपराजिता का स्रोत। अगर जीवन एक युद्ध है तो जीतने के लिए सबसे पहले एक अपराजित सोच की ज़रूरत है। ये किताब का पहला भाग हमें सिखाता है कि वो सोच, वो शक्ति और वो साहस कहाँ से आता है जो इंसान को हालातों से हारने नहीं देता। इस भाग का नाम है अपराजिता का स्रोत यानी सोर्स ऑफ इनविंसिबिलिटी। यहाँ हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति एक साधारण इंसान से महान गुरु या नेता बनता है, क्या गुण उसमें होते हैं, कैसे वो आत्मचिंतन के जरिए अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलता है, और सबसे महत्वपूर्ण, कठिनाइयाँ उसे तोड़ती नहीं बल्कि तराशती है। गुरु के आवश्यक गुण।
एक सच्चे गुरु या लीडर में सिर्फ ज्ञान नहीं, आत्मा की गहराई और अनुभव की तपिश होती है। वो न केवल खुद सही रास्ते पर चलता है, बल्कि दूसरों को भी उसी मार्ग पर ले जाने की क्षमता रखता है। उसमें सहनशीलता होती है, निर्णय लेने की शक्ति होती है और वो परिस्थितियों में स्थिर रहता है। सच्चा गुरु सिर्फ निर्देश नहीं देता, वो जीता है, वही जो सिखाता है। व्यवसाय में भी ऐसे लीडर की ज़रूरत होती है जो सिर्फ आदेश नहीं दे, बल्कि अपने उदाहरण से टीम में विश्वास दिला सके। नेतृत्व वही टिकता है जो प्रेरणा से उपजता है, ना कि डर से। आत्मचिंतन से ही गुरुओं का जन्म होता है। गुरु बनने का सफर बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। आत्मचिंतन यानी स्वयं को गहराई से देखना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास, यही आत्मविकास का मूल है। जो व्यक्ति लगातार अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का मूल्यांकन करता है, वही धीरे धीरे एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में निखरता है। गहरा आत्मचिंतन व्यक्ति को उसकी गलतियों, कमजोरियों और अवसरों से रूबरू कराता है। जो इंसान खुद के साथ ईमानदार होता है, वही असली नेतृत्व कर सकता है। बिजनेस में भी लगातार आत्मविश्लेषण से हम जान सकते हैं कि किस फैसले ने नुकसान पहुंचाया और आगे क्या सुधार हो सकता है। जो स्वयं पर सोचता है, वही दूसरों को दिशा दे सकता है। आध्यात्मिक विकास के लिए परीक्षण जरूरी है। हर महान आत्मा को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बिना संघर्ष के आध्यात्मिक ऊंचाई संभव नहीं। परीक्षा हमारे भीतर छिपे डर, मोह और भ्रम को दूर करती है और हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। हर परीक्षा हमें मजबूत बनाती है और ये मजबूती ही आत्मिक विकास का आधार है। परीक्षा हमारे अंदर छिपी अपरिपक्वता को दूर करती है और नए स्तर की समझ प्रदान करती है। अग्नि परीक्षा से सीख लेना जरूरी है। जब जीवन हमें जला डालने को तैयार हो, वही वक्त हमें तराशने का मौका देता है। हर अपमान, हर असफलता, हर चोट एक अग्नि परीक्षा होती है। लेकिन जो व्यक्ति उस अग्नि से डरता नहीं, बल्कि उसमें तप कर निखरता है, वही अपराजय बनता है। असफलता असल में प्रशिक्षण है, हार नहीं। कभी कभी व्यापार में भी बहुत नुकसान, धोखा या सार्वजनिक आलोचना झेलनी पड़ती है, लेकिन वहीं से नेतृत्व निखारता है जब हम उसी अग्नि में जलकर और मजबूत निकलते हैं। यही समय होता है जब हम अपनी सबसे सच्ची प्राथमिकताएं तय करते हैं। जो व्यक्ति जलकर भी मुस्कुराता है, वही दूसरों को रोशनी देता है। बहानों की जिंदगी ना जिए। असफलता का सबसे बड़ा कारण है बहाने। मेरे पास समय नहीं था, मौका नहीं मिला, किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये सब आत्मा को कमजोर करने वाली विचार है। जो व्यक्ति सच्चे अर्थ में आगे बढ़ना चाहता है, वो बहानों की दीवारें तोड़ता है और एक नया रास्ता बनाता है। जीवन एक चुनाव है, बहाने या परिणाम। हर बहाना एक रास्ता बंद करता है और हर जिम्मेदारी एक नया रास्ता खोलती है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, इच्छा को संकल्प में बदलना होता है। दृढ़ संकल्प वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। हर सुबह एक नया संकल्प, हर रात आत्मविश्लेषण, यही असली विकास की दिशा है। विल पावर सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक ऐसी आंतरिक ऊर्जा है जो पत्थर भी काट सकती है। इच्छा सफलता की शुरुआत है, लेकिन संकल्प उसका इंजन है। अपराजित बनने की तरीके खोजे। हर व्यक्ति में अपराजयता की चिंगारी होती है। जरूरत है उसे पहचानने की। क्या आपको चीज थका देती है? क्या डराता है? क्या रुकता है? जब आप इन सवालों से भागना बंद करेंगे, तब आपके भीतर का अपराजित योद्धा जागेगा। हर दिन खुद को थोड़ा और मजबूत बनाने का तरीका खोजिए। वही रास्ता है अपराजय बनने का। हर दिन अपने डर, कमजोरियों और पिछली गलतियों को नोट करें। यही आपकी रणनीति बन सकती है। अपराजयता कोई सिद्धांत नहीं, ये एक दैनिक अभ्यास है। हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी सोच की सीमाएं होती है। मैं इतना ही कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, यही विचार हमें रोकती है। लेकिन जब हम अपनी सीमाओं को चुनौती देना शुरू करते हैं, तभी हमारी असली शक्ति प्रकट होती है। असली लीडर वो होता है जो इन सीमाओं को तोड़कर खुद को नए आयाम में ले जाता है। जो अपनी सीमा तोड़ता है, वही इतिहास बनाता है। सफलता प्राप्ति के दो राज है।
मांग का पता लगाएं और दूसरा, अधिक विकास के बारे में सोचें। पहला नियम, मांग का पता लगाना। अपने आसपास की ज़रूरतें समझें। लोग क्या चाहते हैं, क्या कमी है, क्या समाधान आप दे सकते हैं। और दूसरा नियम, अधिक विकास के बारे में सोचना। खुद को सीमित मत सोचें। केवल इतना मत सोचें कि बस गुजारा हो जाए। सोचें, मैं और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। विकास की सोच और सेवा की भाव, यही सफलता की कुंजी है। आगे लेखक बताते हैं, वित्तीय शक्ति मुसीबतों से उभरने की हिम्मत प्रदान करती है। धन को बुरा कहना आसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि आर्थिक शक्ति हमें स्वतंत्र बनाती है। मुश्किल समय में वही लोग दूसरों को मदद कर सकते हैं जिनके पास संसाधन होते हैं। वित्तीय ताकत न केवल आत्मविश्वास देती है, बल्कि जोखिम लेने का साहस भी देती है। आप तभी समाज के लिए अधिक योगदान दे सकते हैं जब आप खुद सक्षम हो। धन उद्देश्य नहीं है, लेकिन यह सेवा का साधन जरूर बन सकता है। अपने भीतर के अपराजित तत्वों को पहचानें। हर इंसान के भीतर एक अपराजित ऊर्जा होती है जिसे जीवन की आपाधापी में हम भूल जाते हैं। वो ऊर्जा हमारे आत्मा का मूल है, जो हमें बार बार उठकर खड़े होने की ताकत देता है। जब हम उस आत्मबल को पहचानते हैं, तब कोई भी हार हमें स्थायी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपको किसी और से ज़्यादा खुद को जानने की ज़रूरत है। आपका संयम, आपकी दृष्टि, आपकी सोच, यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेखक यह समझाने की कोशिश किया है, तुम खुद को जितना समझते हो तुम उससे कहीं ज़्यादा हो। ये पहला भाग आपको आपके भीतर छिपी उस अपराजिता से मिलवाता है जो हालातों से हारती नहीं, बल्कि हर हार को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ती है। अगले भागों में हम और गहराई से उतरेंगे, लेकिन अभी खुद को एक वादा कीजिए, मैं अपने भीतर के अपराजित को जगाऊंगा। अगर आज का वीडियो का पहला अध्याय का सार आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगा। हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, परिवार का खूब ख्याल करें। धन्यवाद।